इसराइल को बचाने के लिए शिमशोन ने किस जाति के विरुद्ध युद्ध किया? फिलिस्ती। अय्यूब को मिली पहली बड़ी परीक्षा क्या थी? धन संपत्ति और बच्चों की हानि। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से क्या कहा? परमेश्वर को श्राप देकर मर जाओ। यहोशू ने यरीहो को जीतते समय 7 बार घूमने के बाद किसे तुरही बजाने का आदेश दिया? याजकों को। नहूम की पुस्तक में नहूम ने किस नगर के विरुद्ध न्याय की भविष्यवाणी की थी? नीनवे। तीसरे यूहन्ना में जिस विश्वासयोग्य कलीसिया अगुवे की प्रशंसा की गई है, उसका नाम क्या है? गयुस। गलातियों में पौलुस द्वारा बताए गए आत्मा के फल कुल कितने हैं? 9। रूबेन ने यूसुफ को बचाने के लिए क्या योजना सुझाई थी? उसे गड्ढे में डाल दो। प्रकाशित वाक्य में प्रभु के दूसरे आगमन का वर्णन किस अध्याय में है? अध्याय 19। लेव्य व्यवस्था में प्रायश्चित दिवस का क्या महत्व है? पापों की क्षमा। मूसा ने तंबू के निर्माण में जो सोना इस्तेमाल किया, उसका कुल वजन कितना था? 29 तोड़े। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के पिता का नाम क्या था? हिल्किय्याह। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने मरियम मगदलीनी से कहाँ भेंट की? कब्र के पास। सबोपदेशक में उपदेशक किसे व्यर्थ कहता है? सब कुछ। पर्वत पर उपदेश में यीशु ने सबसे पहले किन लोगों को आशीष दी? आत्मिक रूप से दीन लोग। पतरस का मूल नाम क्या था? शमौन। प्रेरित पौलुस ने पहली बार किस क्षेत्र में प्रचार किया था? दमिश्क। फिलिप्पी की जेल में पौलुस से मिलकर अपने परिवार सहित विश्वास में आने वाला व्यक्ति कौन था? फिलिप्पी का जेलर। अंताकिया की कलीसिया के विश्वासियों को लोग क्या कहने लगे? ईसाई। यूसुफ के भाई भोजन खरीदने के लिए किस देश गए थे? मिस्र। बतशेबा से विवाह के बाद दाऊद का कौन सा पुत्र जन्मा? सुलेमान। भजन संहिता में किसके द्वारा बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है? धन्यवाद। नए नियम में किसके लिए कहा गया, मैं अल्फा और ओमेगा हूं? यीशु। उस चमत्कार में जब यीशु ने 2 मछलियों और 5 रोटियों से भीड़ को खिलाया, बचे हुए टुकड़े कितनी टोकरियों में इकट्ठे किए गए थे? 12। परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से चुना है? उसकी महिमा की स्तुति। नूह की नाव कितनी मंजिलों की थी? मंजिलें। दूसरी तीमुथियुस में पौलुस ने तीमुथियुस को दिया अंतिम आग्रह क्या था? विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। बाइबल की किस पुस्तक में वो घटना लिखी गई है जब यीशु ने पानी को दाखस में बदल दिया?
यूहन्ना का सुसमाचार। जब सपन्याह ने भविष्यवाणी की, तब यहूदा पर कौन सा राजा शासन कर रहा था? योशिय्याह। जब यीशु ने पानी में डूबते पतरस को पकड़ा, तब उन्होंने क्या कहा? अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? कारागार में यूसुफ द्वारा स्वप्न का अर्थ बताए गए अधिकारियों में से किसे उसके पुराने पद पर बहाल किया गया? प्रधान पिलाने वाला। जकरिया की पुस्तक में मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़े दो व्यक्ति कौन हैं? जेरुब्बाबेल और यहोशू। उत्पत्ति 6 में मनुष्यों की पुत्रियों और परमेश्वर के पुत्रों के विवाह से जन्मी संतान कौन थी? नेफिलिम। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा देने और सौंपने के लिए कितनी राशि प्राप्त की थी? 30 चांदी के सिक्के। यीशु ने पतरस से अपने भाई को कितनी बार क्षमा करने के लिए कहा? 70 गुना 7। पौलुस की फिलेमोन को लिखी चिट्ठी में किस दास का उल्लेख है, जो भाग गया, पौलुस से मिला, बदल गया और फिर लौट गया? ओनेसिमुस। दाऊद के जीवन के अंतिम वर्षों में उसका कौन सा पुत्र स्वयं को राजा बनाने की कोशिश करते हुए विद्रोह कर बैठा? अदोनिय्याह। उस स्थान का नाम क्या है जहां मूसा ने प्रतिज्ञा का देश देखा, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सका? माउंट नेबो। यहूदा राज्य के पतन के समय मंदिर के बर्तन कहां ले जाए गए थे? बाबुल। प्रभु की प्रार्थना में पहली विनती क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। नीतिवचन में बार बार जिस महत्वपूर्ण गुण पर जोर दिया गया है, जो मानव जीवन को सही दिशा देता है, वो क्या है? बुद्धि। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा देने के लिए कौन सा संकेत इस्तेमाल किया? एक चुंबन। भगवान ने आदम और हव्वा से किस पेड़ का फल न खाने को कहा था? भले और बुरे का ज्ञान देने वाले पेड़ का फल। सोने के सिर वाली मूर्ति के एक पत्थर से चकनाचूर होने का स्वप्न किसने देखा था? नबूकदनेस्सर। नीतिवचन में किसे पाने वालों के लिए जीवन का वृक्ष कहा गया है? बुद्धि। दाऊद के पुत्रों में से परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए किसे चुना? सुलेमान। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। यह भविष्यवाणी किस पुस्तक में दर्ज है? यशायाह। मरकुस 12 में यीशु ने गरीब विधवा के दान के बारे में क्या कहा? उसने सबसे अधिक डाला। क्रूस पर यीशु के पूरा हुआ कहने का क्या अर्थ था? प्रायश्चित का कार्य। नए नियम का पहला सुसमाचार कौन सी पुस्तक है? मत्ती। अतल्याह के अत्याचार के बीच बालक योआश की रक्षा कर उसे राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाने वाला महायाजक कौन था? यहोयादा। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने थॉमस को किस दिन दर्शन दिया? आठवें दिन। जब यीशु ने चेलों के पैर धोए, तब किस चेले ने पहले मना किया था? पतरस।
आदार महीने की 14 और 15 तारीख को मनाया जाने वाला पूरिम किस घटना की स्मृति में है? हामान के उत्पीड़न से यहूदियों के बचाए जाने की घटना। जब एलिय्याह ने कर्मेल पर्वत पर बाल के भविष्यद्वक्ताओं का सामना किया, तब उसने वेदी पर पानी की कितनी मटके डाली? 12 मटके। पौलुस ने एक थेसलोनिकियों में जिन विश्वासियों के जीवन के 3 गुणों का उल्लेख किया, वे क्या हैं? विश्वास का काम, प्रेम की मेहनत और आशा का धीरज। पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, तो प्रत्येक व्यक्ति के सिर के ऊपर क्या दिखाई दिया? आग की विभाजित जीभों जैसा कुछ। जब अब्राहम ने लूत को छुड़ाने के बाद सलेम के राजा मल्कीसेदेक से भेंट की, तो वो क्या लेकर आया था? रोटी और दाखस। जब दाऊद अबशालोम से बचकर महनैम भाग गया, तो उसे भोजन देने वाला गिलादी कौन था? बर्जिल्लै। मंदिर के निर्माण के लिए दाऊद ने अपने व्यक्तिगत भेंट के रूप में कितना सोना दिया था? 3000 तोड़े सोना। राजा अहाब ने नाबोत की किस संपत्ति की लालसा की? अंगूर का बाग। यहूदा के राजा अमस्याह ने अदोम को हराने के बाद किसे चुनौती दी? इस्राएल के राजा योआश को। हिजकिय्याह की चंगाई के संकेत के रूप में छाया कितने डिग्री पीछे हट गई? 10 डिग्री। सुलेमान को हर वर्ष कितना सोना मिलता था? 666 तालंत। रोमियो 8 में सृष्टि किस बात की बड़ी आशा से प्रतीक्षा कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की। कौन है जो अकथनीय कराहों के साथ पवित्र लोगों के लिए मध्यस्थता करता है? पवित्र आत्मा। मिस्र में यूसुफ की पत्नी किसकी बेटी थी? उनके याजक पोतीफेरा। कनान देश को जीतने के बाद यहोशू ने एप्रैम के पहाड़ी प्रदेश में कौन सा नगर अपनी विरासत के रूप में प्राप्त किया? तिम्नात सेरा। आमोस द्वारा देखे गए तीसरे दर्शन में इस्राएल को मापने के लिए परमेश्वर के हाथ में क्या था? साहुल। इफिसियों में पौलुस ने मसीह और कलीसिया के संबंध को किसके समान बताया है? पति और पत्नी। रोमियो में पौलुस ने पाप की मजदूरी के बारे में क्या बताया है? मृत्यु। जब इस्राएल जंगल में रहता था, तो मिलाप वाले तंबू के पूर्व में कौन सा गोत्र डेरा डाले था? यहूदा का गोत्र। कादेश बनेया से भेजे गए भेदियों ने कनान की जासूसी कितने दिनों तक की? 40 दिन। बलाम ने बालाक की मांग के विपरीत इस्राएल को शाप देने के बजाय आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था। पवित्रस्थान के दीपक में किस प्रकार का तेल उपयोग किया जाता था? शुद्ध जैतून का तेल। राजा रहोबियाम के समय इस्राएल के विभाजित होने के बाद दक्षिणी यहूदा में यहूदा और बिन्यामीन के अलावा कौन सा गोत्र था? लेवी। यहूदा की पत्री में उल्लिखित हेनोक आदम से कितनी पीढ़ी बाद था? 7वीं पीढ़ी।
मिस्र पर आई चौथी विपत्ति में परमेश्वर ने किस भूमि को अलग रखा था? गोशेन की भूमि। मिस्र पर आई 10वीं विपत्ति में सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई? फिरौन का ज्येष्ठ पुत्र। फसह के मेमने के मांस के साथ किन 2 चीजों को खाना चाहिए? बिना खमीर की रोटी और कड़वी जड़ी बूटियां। पीढ़ी दर पीढ़ी फसह के पर्व को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसे सिखाई जानी थी? बच्चों को। ओफीर से लाई गई चंदन की लकड़ी का मुख्य रूप से किस काम में उपयोग हुआ? यहोवा का भवन और राजा सुलेमान का राजमहल। सुलेमान के समय चांदी को महत्व क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि सब कुछ सोने का था। सुलेमान ने मोआब के देवता केमोश के लिए ऊंचा स्थान कहां बनाया था? यरूशलेम के सामने का पहाड़। जब सुलेमान ने यारोबाम को मारने की कोशिश की तो यारोबाम कहां भाग गया? मिस्र। जब इस्राएल के 10 गोत्रों ने यारोबाम को राजा बनाया तब कौन सा गोत्र दाऊद के घराने के साथ रहा? यहूदा का गोत्र। रहूबियाम किस उम्र में राजा बना? 41 वर्ष। जब मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया तो रहूबियाम से कौन सा खजाना छीन लिया गया? यहोवा के भवन का खजाना और सोने की ढालें। संकरे द्वार से क्यों प्रवेश करना चाहिए? क्योंकि वह जीवन की ओर ले जाता है। 12 शिष्यों में विश्वासघाती कौन था? यहूदा इस्करियोती। स्वप्न में मिली चेतावनी के अनुसार दूसरी राह से लौटने पर पूर्व के ज्योतिषियों ने किससे बचाव किया? हेरोदेस। बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद यीशु कहाँ गए? जंगल में। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यह भेड़ों को भेड़ियों के बीच भेजने जैसा है तो उन्होंने उनसे कैसी मनोवृत्ति रखने को कहा? सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह निष्कपट बनो। यीशु ने क्या कहा कि मुंह से निकलने वाली बात मनुष्य के साथ क्या करती है? अशुद्ध करती है। यीशु ने अपने पीछे चलने वाले से पहली क्या शर्त रखी? स्वयं का इंकार। यीशु ने किस पेड़ को शाप दिया था? अंजीर का पेड़। यीशु ने याइरूस की मृत बेटी के लिए रोने वालों से क्या कहा? ये बच्ची मरी नहीं है बल्कि सो रही है। जब एक स्वर्गदूत के स्पर्श से एलिय्याह झाड़ी के नीचे जागा तो उसके सिरहाने पर उसे क्या भोजन मिला? अंगारों पर पकी रोटी और पानी का एक घड़ा। स्वर्गदूत द्वारा दिए गए भोजन की शक्ति से 40 दिन और 40 रात चलने के बाद एलिय्याह कहाँ पहुंचा? होर पर्वत। यीशु द्वारा सिखाई गई पड़ोसी प्रेम की आज्ञा का पुराने नियम में आधार कहाँ है? लेव्य व्यवस्था शाम के 7:18। कर के बारे में पूछे जाने पर यीशु ने क्या कहा? काइसर की जो चीजें हैं काइसर को दो और जो परमेश्वर की हैं परमेश्वर को दो। उस पहाड़ पर स्वर्ग से कौन सी आवाज आई जहां यीशु का रूप बदल गया था?
यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य प्रार्थना करने और पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने के लिए कहाँ इकट्ठा हुए? यरूशलेम में एक ऊपरी कमरे में। अब्राहम की पत्नी सारा की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ दफनाया गया था? मकपला की गुफा। अराम के रथों के सेनापतियों ने शुरू में किसे इस्राएल का राजा समझकर उससे लड़ना चाहा था? यहूदा के राजा यहोशाफात। एलीशा ने दूषित जलस्रोत को ठीक करने के लिए एक नए बर्तन में क्या लाने को कहा था? नमक। यूहन्ना ने कुल कितने सुनहरे दीवट देखे थे? 7। इस्राएल के मिस्र से निकलने के समय उनका अगुवा और भविष्यद्वक्ता कौन था? मूसा। प्रेरितों को बांधने के लिए शाऊल ने महायाजक से क्या मांगा था? दमिश्क की सभाओं के लिए एक पत्र। यीशु द्वारा चुने गए 12 चेलों में शमौन पतरस का भाई कौन था? अंद्रियास। स्वर्गारोहण से ठीक पहले यीशु शिष्यों को कहाँ तक ले गए और वहां उन्हें आशीष दी? बैतनिय्याह के सामने तक। जब फरीसियों ने सबत के दिन चंगाई करने के लिए यीशु की आलोचना की, तो यीशु ने पूछा कि सबत के दिन गड्ढे से किसे नहीं निकाला जाएगा? एक बेटा या एक बैल? धनी और लाजर की दृष्टांत में मृत्यु के बाद लाजर कहाँ गया? अब्राहम की गोद। अराम के राजा की सेना के सेनापति नामान को कौन सा रोग था? कोढ़। यरूशलेम की कलीसिया ने कुरनेलियुस की घटना सुनकर यह क्या माना कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को दिया था? जीवन की ओर ले जाने वाला पश्चाताप। अराम द्वारा घिरे सामरिया में पड़े भयानक अकाल के समय एलीशा ने बारीक आटे की एक नाप की कीमत कितनी होने की भविष्यवाणी की थी? एक शेकेल। सामरिया के चारों ओर पड़े भारी अकाल के समय अरामी सेना के भागते समय कौन सी 3 चीजें छोड़ गई थी? तंबू, घोड़े और गधे। अहज्याह का अहाब के घराने से इतना निकट संबंध क्यों था? क्योंकि वो अहाब के घराने का दामाद था। जब पतरस स्वर्गदूत के साथ जेल से बाहर निकला, तो जेल का फाटक क्या हुआ? अपने आप खुल गया। यीशु ने अपने चेलों के लिए किस सहायक को भेजने का वादा किया था? पवित्र आत्मा। मरथा और मरियम के भाई लाजर का घर कहाँ था? बैथनिया। सामरिया की ओर जाते समय यहू ने रास्ते में जिन लोगों से मुलाकात की, वे किस राजा के भाई थे? यहूदा के राजा अहज्याह के भाई। इस्राएल पर अराम के लगातार हमलों का मुख्य कारण क्या था, और वे किसके पाप से अलग नहीं हुए थे? नेबत के पुत्र यारोबाम का पाप। अमस्याह के शेष कार्य किस पुस्तक में लिखे गए हैं? यहूदा के राजाओं का इतिहास। यहोवा के मारने पर अजर्याह को मृत्यु के दिन तक कौन सी बीमारी रही? कोढ़। अजर्याह के बाद यहूदा का राजा कौन बना? योताम। पौलुस ने किसे वो उद्धारकर्ता घोषित किया जिसे परमेश्वर ने दाऊद के वंश से इस्राएल के लिए ठहराया?
यीशु। यहूदा के राजा उज्जैयाह के शासन के किस वर्ष में याबेश का पुत्र शललूम इसराइल का राजा बना? 39वें वर्ष में। पेखा के विरुद्ध विद्रोह करके उसे किसने मार डाला और उसके स्थान पर इसराइल का राजा बन गया? 'एला का पुत्र होशिया। आहाज के बाद यहूदा का राजा कौन बना? हिजकिय्याह। तीमुथियुस के पिता किस जाति के थे? यूनानी। यहूदियों का ध्यान रखते हुए पौल ने तीमुथियुस पर कौन सी रस्म की थी? खतना। वो कौन सी वस्तु थी जिसे मूसा ने बनाया था, जिसे इस्राएलियों ने धूप चढ़ाने के लिए रखा था और जिसे हिजकिय्याह ने तोड़कर नष्ट कर दिया? कांसे का सांप, नेहुश्तान। पौलुस और सीलास से सुसमाचार सुनने के बाद जेला और उसके घर के लोगों ने बपतिस्मा कब लिया? उसी रात। जब पौलुस अपना पक्ष रखने ही वाला था, तब गल्लियों ने यहूदियों से क्या कहा? ये धर्म और व्यवस्था का मामला है, इसलिए इसे आप स्वयं निपटाइए। पौलुस के लंबे उपदेश के दौरान खिड़की के पास ऊबकर गिर जाने वाले युवक का नाम क्या था? यूतुखुस। भविष्यवक्ता यशायाह किसके पुत्र थे? आमोस। अम्मोन ने बुराई करने और मूर्तियों की सेवा करने में किसके मार्ग का अनुसरण किया? अपने पिता मनश्शे का। बाबुल के हाथों यरूशलेम के गिर जाने के बाद यहूदा देश में बचे हुए लोगों की देखभाल के लिए किसे राज्यपाल नियुक्त किया गया था? अहीकॉम का पुत्र गदल्याह। अश्शूर के राजा तिग्लत पिलेसर के समय कौन सी 3 गोत्रों को बंदी बनाकर ले जाया गया था? रूबेन, गाद और मनश्शे का आधा गोत्र। बाबेल के निर्वासन के बाद सबसे पहले अपने नगरों में लौटकर अपनी विरासत में बसने वाले कौन थे? 'इसराइल के याजक, लेवी और नतीन लोग। जब योआब ने अम्मोनियों के देश को उजाड़कर रब्बा को घेर लिया, तब दाऊद कहाँ था? यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य 5 में सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति के दाहिने हाथ में रखी पुस्तक की विशेषता क्या थी? अंदर और बाहर लिखा हुआ और 7 मुहरों से बंद। यहोवा के घर और अपने महल के निर्माण को पूरा करने में सुलेमान को कितने वर्ष लगे? 20 वर्ष लगे। सुलेमान के बाद राजा बने रहूब्याम से इसराइल के लोगों ने क्या मांगा था? अपने भारी जुए को हल्का करो। राजा बनने के तुरंत बाद रहूब्याम ने इसराइल से लड़ने के लिए कितने सैनिक इकट्ठे किए थे? 1,80,000 पुरुष। रहूब्याम ने कितने समय तक शासन किया? 17 वर्ष। What did Shishak king of Egypt take from the house of the Lord? The treasures of the house of the Lord and the treasures of the king's house, including Solomon's gold shields. यहोशापात ने युद्ध से पहले अहाब से क्या अनुरोध किया था? यहोवा के वचन से पूछे। अराम के साथ युद्ध में अहाब ने अपनी रक्षा के लिए क्या किया था? भेष बदल लिया। प्रकाशित वाक्य 6 में 7 मुहरों में से दूसरी मुहर खोले जाने पर कौन सा घोड़ा दिखाई दिया? लाल घोड़ा।
प्रकाशित वाक्य 6 में फीके रंग के घोड़े पर सवार व्यक्ति का नाम क्या था? मृत्यु। प्रकाशित वाक्य 6 में परमेश्वर ने शहीदों को क्या दिया? सफेद वस्त्र। प्रकाशित वाक्य 7 में जो स्वर्गदूत सूर्योदय की दिशा से ऊपर आया वो क्या लेकर आया? जीवते परमेश्वर की मुहर। यहोशाफात ने यरूशलेम में किन विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया था? लेवी, याजक और कुलों के प्रधान। यहोशाफात की मृत्यु के बाद सिंहासन किस पुत्र ने संभाला? योरम। राजकुमार योआश को राजा कहाँ बनाया गया था? परमेश्वर का भवन। योआश ने अमस्याह के घमंड को किस दृष्टांत से फटकारा था? लबानोन की कांटेदार झाड़ी और देवदार का दृष्टांत। उज्जैया के शेष कार्यों को किस भविष्यद्वक्ता ने लिखा था? यशायाह। राजा आहाज के समय इस्राएल के लोगों ने यहूदा के कितने लोगों को बंदी बनाया? 2 लाख लोग। आहाज ने परमेश्वर के भवन, राजमहल और सरदारों के घरों से ली गई संपत्ति को कहाँ भेजा? अश्शूर के राजा के पास। हिजकिय्याह ने अपने पहले वर्ष के पहले महीने में सबसे पहले क्या किया? उसने यहोवा के भवन के द्वार खोले और उनकी मरम्मत की। सन्हेरीब के हमले की तैयारी में हिजकिय्याह ने यरूशलेम में क्या रोक दिया था? शहर के बाहर के सभी जलस्रोत और नालियां। सन्हेरीब की धमकी के सामने हिजकिय्याह ने किससे सहायता मांगी? भविष्यद्वक्ता यशायाह। योयाकीम के राजा बनने के समय उसकी उम्र कितनी थी? 25 वर्ष। प्रकाशित वाक्य 8 में चौथे स्वर्गदूत के तुरही बजाने के बाद आकाश के बीच उड़ने वाले उकाब ने क्या पुकारा? धरती पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। प्रकाशित वाक्य 10 में स्वर्गदूत के सिर पर क्या था? इंद्रधनुष। रोमियो 2:2 के अनुसार परमेश्वर का न्याय किस आधार पर किया जाता है? सत्य के अनुसार। एक व्यक्ति के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, लेकिन एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा क्या मिला? अनुग्रह और वरदान। व्यवस्था से मुक्त होकर हम किसके द्वारा सेवा करते हैं? आत्मा की नयिता। पौलुस ने व्यवस्था और आज्ञाओं को किस प्रकार का बताया? पवित्र, धर्मी और भली। जो देह में है वे किसे प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है। परमेश्वर। अब्राहम का वंश किसे होना चाहिए था ताकि उसे वंश कहा जाए और उसके सभी बच्चे नहीं? इसहाक। जब पौलुस ने अपना परिचय दिया तो उसने खुद को किसका प्रेरित कहा? अन्य जातियों का प्रेरित। किसी के प्रति बुराई का बदला बुराई से न देकर सब लोगों के सामने क्या करने की सलाह दी गई है? भलाई करने का प्रयास करो। कुछ लोग एक दिन को दूसरे दिन से बेहतर मानते हैं, जबकि कुछ लोग सभी दिनों को समान मानते हैं। प्रत्येक को ऐसा किसके लिए करना चाहिए? प्रभु के लिए।
ये कहा गया है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं बल्कि किस में है? पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद। पौलुस ने कहा कि वो केवल किस बात पर घमंड करेगा? मसीह यीशु में। जो लोग कलीसियाओं में फूट डालते और ठोकर का कारण बनते हैं, वे सीधे सादे लोगों के मन को किस तरह बहकाते हैं? मीठी और चापलूसी भरी बातों से। पौलुस रोमियो के लिए भलाई में बुद्धिमान लेकिन बुराई के लिए कैसे होने की इच्छा रखता था? मूर्ख बने रहें। भजन संहिता 5 के अनुसार दुष्टों का गला किसके समान बताया गया है? एक खुली हुई कब्र। एक कुरिन्थियों 7 में, क्योंकि तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है, लोगों का दास न बनने के लिए क्या कहा गया है? दास। पौलुस ने कहा कि यदि भोजन से उसका भाई ठोकर खाए तो वो क्या करेगा? मैं जीवन भर मांस नहीं खाऊंगा। एक कुरिन्थियों 11 के अनुसार प्रभु की मृत्यु को उसके आने तक किस प्रकार घोषित करना है? इस रोटी को खाकर और इस कटोरे में से पीकर। कहा गया है कि भाषाएं अविश्वासियों के लिए एक संकेत हैं, लेकिन भविष्यवाणी किसके लिए है? विश्वासियों। पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, तो अंतिम आदम क्या बना? जीवन देने वाली आत्मा। पौलुस ने संतों की सहायता के लिए भेंट कब तैयार रखने की सलाह दी? हर सप्ताह के पहले दिन। कहा गया है कि हमारी योग्यता हमारी अपनी क्षमता से नहीं बल्कि किससे आती है? परमेश्वर से। हमने शरीर से अलग होकर किसके साथ रहने की इच्छा विश्वासपूर्वक व्यक्त की है? प्रभु के साथ रहना। जब पूछा गया कि धार्मिकता और अधार्मिकता कैसे साथ रह सकती है, तो कौन सी दो चीजों को असंगत बताया गया? प्रकाश और अंधकार। पौलुस के अनुसार हर विचार को बंदी बनाकर किसके अधीन करना चाहिए? मसीह। पौलुस कहता है कि वो मसीह में एक ऐसे व्यक्ति को जानता है। उसने कितने साल पहले कहा था कि उसे तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था? 14 वर्ष पहले। आपने किसके द्वारा कहा कि आप परमेश्वर की संतान बने? मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा। जब पौलुस ने कहा कि वो फिर से प्रसव पीड़ा में है, तो उसने गलातियों को किसके समान बताया? बच्चे। पौलुस ने कहा कि वो तब तक परिश्रम करता है जब तक उनके भीतर क्या न बन जाए? मसीह की छवि। परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा पौलुस को क्या बताया? भेद। इफिसियों 3 के अनुसार पौलुस को गैर यहूदियों को मसीह की कौन सी बात बतानी थी? अथाह समृद्धि। हे पतियों, जैसे मसीह ने किसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, वैसे ही तुम्हें अपनी पत्नियों से प्रेम करने को कहा गया है। कलीसिया। पौलुस के पास जो धार्मिकता है वो किसके द्वारा आती है? मसीह पर विश्वास। जब पृथ्वी के अंगों को मार डालने की बात कही गई है, तो लोग को क्या कहा गया है? मूर्ति पूजा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।